Hello students, welcome back to e-learning classes of PNMOC High School. As you all know, we have started chapter 13 Fun with Magnets from science textbook and we have completed many topics from this chapter. In our today's video, we are going to start with explanation on page number 131, which is make your own magnet. So, I request you all to open your textbooks and come on page number 131 so that we can start with our explanation. So, students, let's start with 13.4, that is make your own magnet. मतलब अगर हमें खुद का मैग्नेट बनाना है तो हम उसे कैसे बना सकते हैं? There are several methods of making magnets. बहुत अलग अलग methods है जिससे हम मैग्नेट बना सकते हैं. Let us learn the simplest one. अभी हम एक सिंपल सा वे सीखने वाले हैं जिससे आप अपना मैग्नेट खुद बना सकते हो. टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन. दिस सबसे पहले आपको एक आयरन का रेक्टेंगुलर पीस लेना है. प्लेस इट ऑन अ टेबल और उसे टेबल पे रख देना है. नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द आयरन बार. अब आपको एक बार मैग्नेट लेना है और बार मैग्नेट का एक एंड आपको आपकी आयरन के बार के एंड पे क्या करना है, रख देना है. Without lifting the bar magnet, move it along the length of the iron bar till you reach the other end. अब जब तक आप दूसरे एंड तक नहीं पहुंच सकते, आपको उसे बिना उठाए उस मैग्नेट को सीधा लास्ट जो दूसरा एंड है वहां तक खींच के लेके जाना है. Without lifting the bar magnet, move it along the length of the iron bar till you reach the other end. Now, lift the magnet and bring the pole, the same pole you started with, to the same point of the iron bar from which you begin, shown in figure 13.11. जैसे ही आप एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाओगे, फिर आपको आपका बार मैग्नेट उठाना है. वापस से जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां से आपको उसको घिस के वापस से लास्ट एंड तक लाना है और ये प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करनी है. Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before. और आपको यही चीज़ वापस से करनी है कि आप एक एज से दूसरे एज तक बिना आपका मैग्नेट उठाए लेके जाओगे और फिर जैसे ही आप दूसरी एज पे पहुंच जाओगे आप मैग्नेट उठाओगे और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे वापस से आपका बार मैग्नेट रखोगे. रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30 to 40 टाइम्स. आपको ये प्रोसेस कितनी बार करना है? 30 से 40 बार. Bring a pin or some iron filling near the iron bar to check whether it has become a magnet or not. फिर आप यहाँ तो पिन्स ला सकते हो या तो नीडल ला सकते हो या फिर जो नेल्स आप यूज़ करते हो लाइक कील वो ला सकते हो और आप उस पर रख के ट्राई कर सकते हो कि क्या वो मैग्नेट बन चुका है. आप ये प्रोसेस 30 से 40 बार करोगे तो आप देखोगे कि जो आयरन आपने रखा था उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ चुकी है, वो भी मैग्नेट बन चुका है. जब आप नेल्स नीडल्स ये सब वहाँ पे प्लेस करोगे तो आपका जो आयरन है वो उस चीज़ को क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट. इफ़ नॉट कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर सम मोर टाइम्स. अगर 30 से 40 बार करने के बाद भी अगर आपका वो आयरन जो आपने रखा है वो चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो आपको वो प्रोसेस थोड़े टाइम और करनी पड़ेगी. Remember that the pole of the magnet and the direction of its movement should not change. ये याद रखना है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वो प्लेस आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए. आपको वही प्लेस से स्टार्ट करना है, दूसरे एंड तक लाना है बिना आपका मैग्नेट उठाए. दूसरे एंड के पे पहुँचने के बाद आपको आपका मैग्नेट उठा के वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे ही लेके आना है. You can also use a iron nail, a needle or a blade and convert them into a magnet. अगर आयरन का पीस नहीं है तो आप आयरन का नेल यूज़ कर सकते हो, निडल यूज़ कर सकते हो, ब्लेड भी यूज़ कर सकते हो और उसे किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मैग्नेट में. यू नाउ नो हाउ टू मेक अ मैग्नेट. और अब हमें पता है कि हम घर पे मैग्नेट कैसे बना सकते हैं. वुड यू लाइक टू मेक योर ओन कंपास. अब क्या हमने आगे पढ़ा था कंपास के बारे में, राइट? तो अब हम देखेंगे कि हम अपना खुद का कंपास कैसे बना सकते हैं. एक्टिविटी 6, मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल यूजिंग अ बार मैग्नेट. अब हम सीख चुके हैं कि हम कोई भी चीज़ को मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे दे सकते हैं, उसे मैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं. आगे हमने एक
रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन लिया था, यहाँ पे आपको क्या लेना है, आयरन निडल, और उसे बार मैग्नेट की हेल्प से क्या करना है, मैग्नेटाइज. नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज निडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और फोम. अब आपको क्या करना है, जो नीडल आपने मैग्नेटाइज की है, जो नीडल को आपने मैग्नेट बनाया है, वो आपको कहाँ पे इंसर्ट करना है, या तो कॉर्क में या फिर फोम में. लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर इन अ बोल और अ टब. अब आपको क्या करना है, एक कप लेना है जिसमें आपको पानी भर देना है, और जो कॉर्क में आपने नीडल डाली है वो आपको उस पानी में प्लेस करनी है. मेक श्योर दैट द नीडल डज नॉट टच द वाटर. और ये ध्यान रखना है कि जो नीडल आपने उसमें डाली है वो पानी को टच ना करे, जैसे फिगर 13.12 में बताया गया है. योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क. और इस तरीके से आपका कंपास इज रेडी. Make a note of the direction in which the needle points when the cork is floating. आपको मार्क करना है, आपको नोट करना है नीडल की पॉइंट्स जहाँ पे वो क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है. रोटेट द कॉर्क विद द नीडल फिक्स्ड इन इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. अब आपको क्या करना है, उस कॉर्क को रोटेट करना है अलग अलग डायरेक्शंस में. नोट द डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क बिगिंस टू फ्लोट अगेन विदाउट रोटेटिंग. फिर जैसे ही वो कॉर्क रुक जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगा, वैसे ही आपको उसके डायरेक्शन क्या करने हैं, नोट. डज द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन व्हेन द कॉर्क स्टॉप्स रोटेटिंग. क्या आपकी जो निडल है वो हमेशा सेम डायरेक्शन दिखाएगी जब आपका कॉर्क रोटेट करना बंद कर देगा? आंसर इज़ येस. जैसे मैग्नेटिक कंपास हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक कंपास हमेशा रेस्ट करेगा या तो रेस्ट पे आएगा तो वो कौन सा डायरेक्शन बताएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. सिमिलरली ये नीडल आप कितने भी अलग अलग डायरेक्शंस में इसको घुमा लो, पर जब ये नीडल रेस्ट पे आएगी तब ये कौन सा डायरेक्शन दिखाएगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. I hope you guys are clear till here. Now, we are starting with 13.5, that is attraction and repulsion between the magnets. Before starting with attraction and repulsion, let me tell you, you all know what does attraction means. अभी तक के एक्सप्लेनेशन में हमने अट्रैक्शन तो देख लिया. अट्रैक्शन का मतलब है कोई चीज़ को अपनी तरफ खींचना, जैसे कि मैग्नेट, आयरन की कोई भी चीज़ होती है, मैग्नेट उसे अपनी तरफ खींचता है. रिपल्जन का मतलब है कोई भी चीज़ को अपने आप से दूर भेजना. जब वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जाएंगे, दैट इज़ नोन एज रिपल्जन. अब हम अट्रैक्शन और रिपल्जन मैग्नेट के बीच में पढ़ेंगे. लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विथ मैग्नेट्स. अब मैग्नेट से हम एक और गेम प्ले तो नहीं पर समझने की कोशिश करते हैं. टेक 2 स्मॉल टॉय कार्स एंड लेबल देम ए एंड बी. अब आपको दो प्लेइंग कार्स लेनी है छोटी, और उनको नेम दे देना है. एक कार को आप दीजिए नेम ए, एक कार को आप दीजिए नेम बी. Place a bar magnet on top of each car along its length and fix them with rubber bands. अब आपको आपकी कार के ऊपर का जितना भी लेंथ है उस शेप का मैग्नेट उस पर आपको लगा देना है, और उसको किससे फिक्स कर देना है, with the help of rubber bands. As shown in figure 13.13, आप देख सकते हैं दो कार्स है जिसका नाम ए और बी दे दिया गया है. ऊपर मैग्नेट्स लगा दिए गए हैं, बार मैग्नेट्स, और उसे रबर बैंड से क्या कर दिया गया है, फिक्स. इन अ कार ए, कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट्स टुवर्ड्स इट्स फ्रंट. अब जो ए कार है उसमें आपको साउथ पोल आगे की साइड रखना है. प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी. और कार बी में आपको उसका अपोजिट करना है. मतलब अगर कार ए में हमने नॉर्थ साइड आगे रखी है तो कार बी में आपको साउथ साइड आगे रखनी है, राइट. या फिर अगर आपने कार ए में साउथ साइड को आगे रखा है, साउथ पोल को, तो कार बी में आपको नॉर्थ पोल को क्या रखना है, आगे रखना है. Now place the two cars close to one another as shown in figure 13.13. अब आपको क्या करना है, जो कार है उसे जैसे 13.13 में दिखाया वैसे एक अब उसको क्लोज में रख देना है. What do you observe? Do the car remain at their places? Do the car run away from each other? Do they move towards each other and collide? Record your observations in table as shown in 13.3. मतलब अब अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, क्या कार्स अपनी जगह पे ही खड़ी हैं या फिर कार्स
अपनी प्लेसेस से हिल रही हैं या फिर वो एक दूसरे से कोलाइड मतलब टकरा चुकी हैं। आपको जो भी समझ में आ रहा है वो ऑब्जर्वेशन आपको कहाँ लिखने हैं 13.3। Now, place the toy cars close to each other such that the rear side of car A faces the front side of car B as shown in figure 13.14. Do they move as before? Note the direction in which the cars move now. Now what you need to do is as shown in 13.14 आपको क्या करना है, कार के जो डायरेक्शंस है वो चेंज कर देना। मतलब एक के पीछे एक रखनी है फ्रंट साइड और बैक साइड। पर हमें क्या ध्यान रखना है कि जो मैग्नेट्स ऊपर हैं वो सेम डायरेक्शंस में दिखने चाहिए। आप देख सकते हो 13.14 में। फिर अब देखना है कि हमारी कार वापस से मूव कर रही है या नहीं कर रही है। नेक्स्ट, place the car A behind car B and note the directions in which they move in each case. Repeat the activity by placing cars with their rear sides facing each other. Record your observation in each case. What do you find from this activity? Do two similar poles attract or repel each other? What about opposite poles? Do they attract or repel each other? This property of magnet can also be observed by suspending a magnet and bringing one by one the poles of another magnet near it. Okay, now this means अगर आप मैग्नेट्स के दो अलग अलग साइड्स को एक साथ लेके आओगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब फिगर 13.13 उसमें हमने एक कार में नॉर्थ पोल आगे रखा है और एक कार में हमने साउथ पोल आगे रखा है। तो वो दोनों क्या है, ऑपोजिट पोल्स, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पर अगर मैं सेम पोल्स रखूँगी, मतलब अगर मैं एक कार में साउथ पोल आगे रखूँगी और कार बी में भी अगर मैं साउथ पोल ही आगे रखूँगी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, रिपल्जन। और जो चीज़ अट्रैक्ट होगी, जो चीज़ मूव होगी, वो कब होगी, जब अपोजिट पोल्स आप आसपास लाओगे। इसीलिए ये बोला जाता है दैट ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। हमेशा ऑपोजिट पोल्स होंगे। आप अलग अलग पोल्स रखोगे तो वो अपनी तरफ उसे खींचेगा। पर अगर आप सेम पोल सामने लेके आओगे तो वो क्या होगा, रिपल्जन। आई होप यू आर क्लियर विथ रिपल्जन एंड अट्रैक्शन। नाउ लुक एट द cautions that we need to understand regarding magnet. मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ़ दे आर हीटेड। अगर हम मैग्नेट को हीट करेंगे, अगर हम मैग्नेट को गर्म करेंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। सिमिलरली मैग्नेट विल लूज देयर प्रॉपर्टी इफ़ इट इज़ हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट। जैसे आप हीट करोगे तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देगा, वैसे ही अगर आप मैग्नेट को हैमर मतलब हथौड़े से मारोगे तो भी मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देगा। या तो अगर आप मैग्नेट को बहुत ऊंचाई से फेंकोगे तो भी मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देगा। एज शोन इन फिगर 13.15। Also magnet become weak if they are not stored properly. मैग्नेट अपना इफ़ेक्ट कम कर देता है या मैग्नेट का इफ़ेक्ट कम हो जाता है अगर हम उसे अच्छे से स्टोर नहीं करते। टू कीप देम सेफ, बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। उसे सेफ रखने के लिए जो बार मैग्नेट है उसे हमें पेयर्स में रखना चाहिए, उसके जो अनलाइक पोल्स है उसे एक जगह पे रख के। They must be separated by a piece of wood while two pieces of soft iron should be placed across their ends. उसे हमें किससे सिक्योर करना चाहिए, पीस ऑफ वुड। आप बीच में एक वुड का पीस रख सकते हो और उसके जो एंड्स हैं वहाँ पे आप सॉफ्ट आयरन भी यूज़ कर सकते हो, जैसा 13.16 में दिखाया गया है। For horseshoe magnet, one should keep a piece of iron across the poles. अगर हमें हॉर्स शू मैग्नेट को प्रोटेक्ट करना है तो उसके जो एंड्स है उस पे हमें क्या लगा देना चाहिए, पीस ऑफ आयरन, उसके पोल्स पे, नॉर्थ और साउथ। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन्स,
म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क दैट इज सीडीज एंड कंप्यूटर्स। हमें मैग्नेट किन चीज़ों से दूर रखना चाहिए? अपनी कैसेट से, मोबाइल फ़ोन से, टेलीविज़न से, हमारे घर के म्यूज़िक सिस्टम से, सीडी से और कंप्यूटर्स से। So students, here we complete with the explanation of chapter 13. I hope you guys are clear with the explanation of this chapter. So my dear students, this is all for today's explanation. We will meet very soon with new chapter. Till then, keep reading, keep completing your notebooks. Stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.